सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत विद डॉक्टर तजल्ली। और आज हम सना अमजद का एक और वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है कि बलूचिस्तान का इंडिया में इंक्लूड हो गया है या होना चाहता है। तो हम इस वीडियो पे आज रिएक्शन देंगे अपना। लेकिन मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है और एक खबर आ रही है कि 2500 जवान, जिसमें बड़े ऑफिशियल आर्मी के इंक्लूडेड है, उन सब ने रिजाइन दे दिया है। हालांकि ये खबर दबाई जा रही है बाय गवर्नमेंट, बट ये ऑफिशियली अभी सामने आया नहीं है। लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेज, न्यूज़पेपर इस चीज को टेलीकास्ट कर रहे हैं, इस चीज को छाप रहे हैं। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, क्या और इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट गेट इनटू द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं। और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक ना तो आज़ाद हो सका और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक कर सका। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये तहरीक तब से चल रही है जब उनके नवाबों को मुशर्रफ ने मारा था, ठीक है। और नो डाउट तब से कुछ ऐसी आर्मी भी बनी, उसके बाद कुछ ऐसी तहरीकें भी चली कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम जो है ना बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो इंडिया के साथ मिलने की बात है वो मुझे लगता है कि वो इतनी उसके ऊपर कोई गारंटी मिलती नहीं है, या उसके ऊपर कोई हमें शवाहद मिलते नहीं कि वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो। बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है। और आप देखें कि मैं खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप जाते हैं तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं। और वहाँ पे प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको ख़तरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा एफसी भी है और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस है। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें यहाँ पे, हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलोचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर सीपैक पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को अभी जो इन्होंने सीपैक की बात की, मैं आपको बता दूं कि जो सीपैक इन्होंने जो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है ना, आपके यहाँ की रिपोर्ट है डाउन न्यूज़पेपर। ये मैं नहीं कह रही, आप मेरी बात को मत मानिएगा, लेकिन अपने यहाँ के रिसोर्सेज को तो मानेंगे ना। डाउन न्यूज़पेपर ने ये बताया है कि चाइना उस सीपैक जो प्रोजेक्ट है उसमें से 91% जो है प्रॉफिट वो चाइना को मिल रहा है, मात्र 9% सिर्फ आपको मिल रहा है। और बताइए उस ग्वादर पोर्ट में जो सीपैक का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें कितने पाकिस्तानी हैं, कितने बलूच हैं, कितनों को काम मिला है, कितनों को रोजगार मिला है, आप जाके चेक करिए, शायद एक भी नहीं। 91%, यानी अगर 100 रुपए में से 91 रुपया चाइना यूज कर रहा है, चाइना को बेनिफिट मिल रहा है, चाइना ले जा रहा है, और सिर्फ 9 रुपया आप ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रेशो। तो जब पाकिस्तानियों का सीपैक से भला नहीं हो पा रहा तो बलूचिस्तान के लोगों को क्या भला होगा। सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखे ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला है इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले सी पैक की बात की, हमने कहा कि जी सी पैक से हम जो है ना वो
लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दी ना इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी सी पैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो है अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, बहुत ही एडवांस वेपन वो। और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो जो बातें कर रहे थे वो कह रहे हैं कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास तो पैसा है। और सेकंड बात ये, हम लोगों ने हमेशा वो एक ना उनकी बात सुनी कि मतलब वो जो मिसिंग पर्सन वाली। आप मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी बलूचिस्तान के अटैक देखे, चाहे वो आप चाइनीज़ के ऊपर कराची में अटैक देख लें, उसके अलावा भी जितने अटैक देख लें, वो बीएलए अब किन के हाथों में आ चुके? स्टूडेंटों के हाथों में। जो हमने कराची के अंदर अटैक देखा उसके अंदर कौन था? एक फार्मासिस्ट की स्टूडेंट थी, उसने अटैक खुद मतलब वो बम बांध के गई, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर अब सामने आ रही हैं। पहले जो मिसिंग पर्सन का रोला डालते थे कि हमारे ये बंदे मिस हो गए, ये बंदे मिस हो गए, मैं ये चीज़ जो है अपने ऑन कैमरा अपनी वीडियो में भी चलाऊंगी। अब वो सारे बीएलए के अंदर से निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यूथ, वो यंग नौजवान जिनकी मिसिंग की रिपोर्टें दर्ज थी, अब वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आप तो ये कह रहे हैं ना कि बीएलए के वो, मैं तो हम लाहौर की बात कर लेते हैं। हम ऐसे यूनिवर्सिटी में गए, यहाँ पे स्टूडेंट बलोची जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हम डिग्री लेके बीएलए में शामिल होंगे। अच्छा। ये बात बताएं फिर क्यों पावरफुल इतनी बीएलए हो रही थी ना। इसको देखें, हम जो अगर किसी का कोई मसला है, नो डाउट, मैं अगर लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, पंजाब के अंदर रह रहा हूँ, सानू केड़ा वो सही पूरे हक मिलते पे, ठीक है ना, नो डाउट। वो जिस जगह पे हम आगे बड़े आ गए तो वहाँ पे थोड़ी सी लाहौर को डेवलपमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ना, अगर बलूचिस्तान का मसला है, केपीके का मसला है, तो वहाँ पे जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो कहाँ पे? ये तो हैरानी है कि ये दूध में पड़ी जो मक्खी होती है उसको भी कैसे पी सकते हैं, उसको भी कैसे निगल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो बीएलए में शामिल हो रहे हैं, कभी इसके पीछे का आपने रीजन सोचा है? क्यों? उनकी क्या डिमांड्स हैं? उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि जो लोगों को आपने उठाया, जो लोगों को आपने कब्जा किया है, जिनको नजरबंद किया है, जिनको आपने जेल में डाला है, प्रिजन में डाला है, जिनको आप ऑपरेस कर रहे हो, उनके साथ अट्रॉसिटीज कर रहे हो, उनका हमें बस पता तो बता दो। जो लाशें मिल रही हैं, जिनका सर अलग पैर अलग, उसे हम आइडेंटिफाई तो कर लें। वो तो सिर्फ सिंपल सी डिमांड कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें तो मांग ही नहीं रहे आपसे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहां के स्टूडेंट्स को शायद समझ आ गया है कि जब तक वो खुद से नहीं आगे आएंगे तब तक यहाँ के लोग इनको ऑपरेस करते रहेंगे, यहाँ की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी उनको ऑपरेस करती रहेगी। ठीक है ना, उन्होंने भी तो काम करना है ना। वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था वो कहाँ पे? उन्होंने भी तो काम करना था, नो डाउट। बलूचिस्तान की थोड़ी सी तहरीक देखें तो 1947 में बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया? अब हम सारा मलबा इसका इंडिया पे डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो रो जो है ये तमाम साजिश कर रही है और इंडिया ये जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर रहा है। तो मुझे बताएं कि 1947 में फिर बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया था, इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? देखें, बलूचिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल कोई लिंक था ही नहीं उस टाइम। ये आप जितनी मर्जी बात कर दें वो कि मतलब बलूचिस्तान को इंडिया ने क्यों नहीं मिलाया, उस टाइम कुछ रियासतें थी बलूचिस्तान की जो वैसे, क्योंकि देखें छोटी रियासतें होती हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे बहुत सी रियासतें जब पार्टीशन हुई इंडिया के साथ मिली, ठीक है ना, कुछ रियासतें पाकिस्तान के जो करीब थी उन्होंने समझा कि यार यहाँ से हमारा ट्रेड का रास्ता होगा, यहाँ से पानी आएगा, हम यहाँ से सिस्टम लेंगे, तो वो जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। तो उस टाइम जो बलूचिस्तान था ना, कुछ रियासतें बलूचिस्तान की वो पाकिस्तान के साथ मिल गई थी, फिर रह गई थी मतलब कल्लाद के, वो खान ऑफ कल्लाद जो थे, कायदे-ए-आज़म उनके पास गए, उन्होंने जो है ना वो उनको जो भी बातचीत उनकी हुई, ठीक है ना, उनको इंस्पायर किया, जैसे भी किया, तो वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। फिर उसके बाद उनके मसले मसाइल कैसे शुरू हुए, नो डाउट आपको पता है वहाँ पे था नवाबी सिस्टम, ठीक है ना, नवाब होते थे, जिरगे लगते थे, ठीक है ना, जिरगा सिस्टम था। तो अब जाकर जहाँ पे आप जाके फिर वहाँ पे कानून को दाखिल करेंगे, वो चीज़ें दाखिल करेंगे, उनको पता है कि यार यहाँ पे तो नवाबों की जो है नवाबी ख़त्म हो रही है, उस वजह से ये मामला ज़्यादा ख़राब हुआ। जब इनका मतलब ऑपरेशन शुरू हुआ, मुशर्रफ ने किया या उसके अलावा ऑपरेशन शुरू हुआ, तब हुआ। नो डाउट ये बात हम चाहे जितनी मर्जी कर ले, इशू लाजमी है, बलूचिस्तान में भी इशू लाजमी है। हर बलूचिस्तान अब की अगर हम बात करें ओवरऑल, हम तमाम बलूचियों की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं बीएलए की। बीएलए क्या चाहता है? क्या बीएलए आज़ादी चाहता है या वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहता है? देखें, मैं एक बात करूँगा
पहली बात तो ये है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना खुल के बीएलए की वो, जैसे हम बीएलए ने तो वीडियो चलाई ना कि हमने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये बीएलए ने की। आप मुझे दिखा दें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बोला हो, प्रॉपर हुआ हो कि ये बीएलए ने किया, हम इनको ख़त्म करेंगे। आप देखें उससे पहले पेशावर में जो बच्चों के स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, तब हमने कहा जी हम एक्शन कमेटी बनाएंगे, तब हमने कहा जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, ठीक है ना, टीटीपी ने हालांकि उसको एक्सेप्ट भी किया। तो भाई फिर हमने एक्शन कमेटी बनाकर क्यों ख़त्म नहीं किया? अब आगे ट्रेन हाईजेक वाला मामला हो, उसके अलावा इतने मामला होते हैं, हम फिर कहते हैं जी ये एक्शन कमेटी बनाएंगे, छोटा सा भी मामला होता है हम कहते हैं जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व। भाई अगर इंडिया इन्वॉल्व है इसके पीछे, अगर आप कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो आपने रोकनी है या मैंने रोकनी है? वो अगर स्विट्जरलैंड से हो रही है, इंडिया से हो रही है, तो आपके फॉरेन पॉलिसी की सवाल मेरा है ना कि अगर हमें पता है कि एक काम इंडिया करवा रहा है, अच्छा मजे की बात यह है कि एक तरफ हम इंडिया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, भी हमारे पास कोई शाहिद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इंडिया और रॉ ये करवा रहा है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल डेड है, और जिसे हम कहते हैं ना खस्सी, पाकिस्तानी मीडिया में ओपन कहता हूँ बिल्कुल डेड है। एक तरफ हम इंडिया से 50,000 टन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। इंडिया जब ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो फिर इंडिया ना तो हमारे साथ ट्रेड करता है और ना ही हमारे साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत करना पसंद करता है, और ना ही अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजता है खेलने के लिए। तो फिर अगर हमें ये बात वैसे तो पाकिस्तान को बोलने का कोई फायदा नहीं है, जो भी कुछ भी इनके यहाँ होता है, कोई बच्चा भी रो रहा होता है तो शायद इंडिया का ही नाम ही ले लें, ठीक है। तो अब इसको हम सीरियसली लेते नहीं है। पाकिस्तान इज अ फनी इंडस्ट्री, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है, तो उसको एंटरटेनमेंट की तरह ही उनकी बातों को लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट स्टार्ट बताना चाहूंगी आपको कि ये जो कहानी है बलूचिस्तान की, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 11 अगस्त 1947 को, जहां पर कालत और मुस्लिम लीग के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि अब जो कालत है वो एक फ्री नेशन की तरह, फ्री कंट्री की तरह एग्जिस्ट करता है और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये मुस्लिम लीग ने बोला था, ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा इंडिपेंडेंस, भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तब कालत ने भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। लेकिन अक्टूबर 1947 को जब खान कालत, ठीक है, वहां के हेड ऑफ द नेशन कराची विजिट करते हैं, तो बलूच कम्युनिटी जो होती है उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। लेकिन पाकिस्तान के कोई भी डेलीगेशन वहां पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई नहीं आएगा पाकिस्तान के डेलीगेशन, तो उनको इनसिक्योरिटी लगेगा, रीजन तो जानना चाहेंगे ना। खैर, तो इस विजिट में, कराची के विजिट में, मोहम्मद अली जिन्ना, जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना खान साहब को बोलते हैं कि देखिए अब आप अपने आप को पाकिस्तान में इंक्लूड कर लीजिए, जिसकी वजह से खान साहब की इनसिक्योरिटी बढ़ती है और वो ब्रिटिशर से जाके हेल्प लेना चाहते हैं। हालांकि ब्रिटिशर उनको मना कर देते हैं। फिर क्या होता है कि आपका 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान की तरफ से फांसी, जीवनी और तुब्बत में लड़ाई होती है। वहां पर आर्मी भेजी जाती है और उनको पाकिस्तान आपस में इंक्लूड कर लेता है, पाकिस्तान में इंक्लूड कर लेता है, कब्जा लेता है। तब जाके फिर खान साहब ट्रीटी करते हैं। हालांकि इसके खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों में आक्रोश था, उन्होंने काफी रैलीज निकाली थी, इनकार किया था अपना जाहिर, और वहां के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस के पीपल थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन पास किए थे कि नहीं, हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर और इतनी इनसिक्योरिटी बना दी थी पाकिस्तान ने, तो ना चाह के भी खान साहब को ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। लेकिन जो आवाम की आवाज थी वो अभी भी चली आ रही थी। तो इन शॉर्ट में कहानी था कि कैसे पाकिस्तान ने उसको जबरन हासिल किया मुस्लिम लीग के ट्रीटी साइन करने के बाद भी। तो बलूचिस्तान आज से नहीं, एशियन टाइम से इस चीज के लिए ऊपर लड़ाई कर रहा है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के एक फेमस जर्नलिस्ट है, ठीक है, मिस्टर सैयद मुजम्मिल, ठीक है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, और वहां पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज हुडबॉय, उन्होंने, दोनों ने खुलकर ये बात बोली है कि मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे की वजह से ही आज बलूचिस्तान का यह हाल है। बलूचिस्तान के लोगों को कब्जाया गया, बलूच को कब्जाया गया, ठीक है, ट्रीटी को तोड़कर। ये वहां के बड़े बड़े जो मेन आदमी हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, ठीक है, वो ये बात बोल रहे हैं। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करिए, लेकिन आप इस बात पे तो विश्वास करेंगे कि पाकिस्तान के खुद के आवाम के इतने बड़े लीडर्स बोल रहे हैं। तो आपको जरा सोचने की जरूरत है। आप दूध में पड़ी मक्खी को मत निगलिए, आप सोचिए इसके बारे में कि क्या रीजन है इन बलूचों को इतने बड़े खिलाफत में आने का, इतना बड़ा खिलाफत आंदोलन करने का। कम है कि रॉ पाकिस्तान में सब बहुत ज्यादा एक्टिव और पाकिस्तान में दहशतगर्दी रॉ करवा रही है, तो हमने किस भाई बिहाफ इंडिया से 50,000 टन चीनी इंपोर्ट कर ली है। आप एक बात बताएं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये जो न्यूज़ है ना, ये फेक है, ये कोई आपकी या मेरी न्यूज़ नहीं है, ये हमारे
पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, हमारी एमएनए तक या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ ऐसे या हमारी सहाफ़ियों ने डिस्कस किया कि हमने जो है ना इंडिया से चीनी मंगवाई है और हमने दुबई से भी चीनी मंगवाई है, ठीक है ना। और आप देखें अगर 400-500 टन दुबई से मंगवाई है तो दुबई वाली चीनी भी 100% इंडिया से ही आई है। तो वो अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे सीधी सी बात है हमारी दोगली पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड इंडिया ने नहीं बंद की थी, यहाँ पे हमने खुद बंद की थी। और हमारी ये मजबूरी भी थी। आप देखें ना यहाँ पे चीनी का 200 तक रेट चला गया। ओ भाई, आप एक तरफ कह रहे थे कि हमारे जो ना गोदाम बड़े बड़े, हम चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे, और एकदम से आपने इतनी ब्राज़ील से और इधर उधर से आपने इतनी चीनी एक्सपोर्ट कर ली, आपने इंडिया तक से एक्सपोर्ट कर ली, फिर आपकी चीनी किधर गई? हालांकि हम कहते हैं कि जी हमारा जो ना ज़रूरी मुल्क है। तो ये, और सेकंड बात ये है कि भाई अगर आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके मुल्क को फ़ायदा ना। अगर आपके बंदे को किसी को जो टमाटर हैं वो 50 रुपये किलो मिल जाएंगे, 40 रुपये किलो प्याज मिल जाएंगे, तो वो आपके मुल्क को फ़ायदा है ना, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं। इसमें अगर आप देखें ना, अगर आप $2 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया आपको चीज़ें भेज रहा है, तो आप भी तो कुछ 40-50 मिलियन की चीज़ें उनके मुल्क में भेज रहे होंगे ना, तो ये दोनों मुल्कों को फ़ायदा है। और यहाँ पे हम लोग जितनी मर्जी बात कर लें, ये मिसालें दे दे के हम थक गए कि भाई इंडिया का चाइना के साथ बड़ा मसला रहा है लद्दाख के ऊपर, शायद मतलब प्रॉपर तौर पे झड़पें हमें नजर आती रही हैं, ट्रेड नहीं उनकी रुकी। उसके अलावा आप चाइना का और आप अमेरिका का मसला देख ले, कितना मसला रहा है, ठीक है ना। दोनों सुपर पावर बनने के लिए लड़ रही थी, ठीक है ना, उनकी ट्रेड नहीं रुकी। इवन के लोगों को अब नजर आना शुरू होगा कि इंडिया वाकई एक मार्केट है। आप देखें जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की, तब से चाइना को समझ आएगा भाई नहीं, ऐसी अपने पैर से कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करेंगे। तो उन्होंने जब जैसे उनकी पॉडकास्ट मशहूर हुई, ठीक है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमारा चाइना के साथ मसला था ही नहीं, ये तो हमारा इशू है और आहिस्ते से सॉल्व होता है। चाइना को भी पता है कि जी वो जो अगर कह रहे हैं तो इसको तारीफ करो, इसको मतलब इसको जो ना अप्रिशिएट करो। उसकी वजह ये है कि अगर इसने अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो इतनी बड़ी आबादी हम यहाँ पे अपनी चीज़ें भेजेंगे। तो हमें ये चीज़ें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे एक तो करप्शन बहुत है, ठीक है ना, फिर हम इंडिया की बातें कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते, हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हम हिंदुओं मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे भी हिंदुओं के साथ सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट पाकिस्तान से मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, नो डाउट मैं भी अपनी आर्मी से प्यार करता हूँ। मैं देखें BLA के बहुत खिलाफ हूँ, सबसे ज़्यादा अगर खिलाफ हूँ ना तो समझता हूँ कि मैं BLA खिलाफ। उसकी वजह ये है कि जो मेरे तक भी कुछ ऐसी वीडियो पड़ी है जो शायद ना पहुँची हो, और इवन के मैंने तो अपनी आंखों से ब्लास्ट देखा है, अपनी आंखों से देखा हो कि आप देखें कि लोगों की टांगे सर अलहदा पड़े हों, आप बोरों के अंदर जो है ना लोगों की गर्दनें और लोगों के बाजू जो है वो डाल के हॉस्पिटल लेकर हो, किसी को नहीं पता कि किसका। आप शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं आपको कोविड-19 के टाइम की बात बताती हूँ, जब पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी हो गई थी और इंडिया में वैक्सीन डिस्कवर हुई थी। इंडिया ने फ्री में कई कंट्रीज को वैक्सीन भेजी है, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े क्वांटिटी, बल्क में, ठीक है। उसमें से आपका एक देश पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। जी हाँ, शायद आपको ये रियलिटी छुपाई गई हो, लेकिन हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बल्क में वैक्सीन भेजी थी वहां के लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया ग्रजेस नहीं पालता। लेकिन कैसे, मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बताती हूँ कैसे ये पूरी प्लॉटिंग की थी पाकिस्तान ने। इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिया, डायरेक्ट दिखाने के लिए इन्होंने मना कर दिया, लेकिन WHO के जो हेल्पिंग फंड होते हैं उसके थ्रू उन्होंने ले लिया। इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, WHO के जो हेल्पिंग फंड होते हैं उसमें सीरम्स अपने वहां से उन्होंने उठा लिया, लेकिन सामने से नहीं लिया, ये दिखाने के लिए, ये अपनी जो जनता है उनको मैनिपुलेट करने के लिए कि देखिए हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अभी भी इस सिचुएशन में भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बट सच्चाई कुछ और थी जो आपको नहीं दिखाई जाती है। तो ये शुगर, टमाटर, ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैं आपको सीरम, उस कोविड-19 की सिचुएशन से सब भली भांति जानते हैं कि कैसा सिनेरियो था, लोग मर रहे थे, त्राही मची थी, तब इंडिया ने आगे चल के सबकी फॉरवर्ड आगे होके हेल्प की है। तो आप सोच सकते हैं, हमें आपके लोगों से, सिविलियन से कोई ग्रजेस नहीं है, जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं, ठीक है। हमें आपकी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसी और टेररिज्म से दिक्कत है। बाजू है तो ये बताएं कि जो ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो मुल्क के साथ, वो तो दहशतगर्द है, जो साफ बात है, उसका सफाया करे, आप प्रॉपर तौर पे उसका सफाया करें। वी हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री। जब हिस्ट्री पढ़ी जाए, देखी जाए बलूचिस्तान की, तो रियासत ने भी कुछ अच्छा नहीं किया और उनकी रिटायरियड में उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन हिस्ट्री को देखा जाए तो रियासत ने स्टार्टिंग में उनके साथ ठीक नहीं किया। इट इज़ अ ट्रू, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी एक्टिविटीज़ एक प्रोविंस में होगी तो वहाँ पे फॉरेन एक्टर्स एक्टिव होंगे, वो फंडिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इस टाइम अफेक्टिव लोग हैं, इनको हम फंडिंग करेंगे तो देन दे विल वर्क फॉर अस। जो रॉ इधर काम नहीं कर सकती, वहाँ पे हमारे बंदे ही जो बलोची हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्टर्स
एक्टिव हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस के ऊपर। सर बीएलए ने इस वक्त पाकिस्तान का माहौल खराब किया हुआ है। जाफर एक्सप्रेस के बाद आप देखें कि पाकिस्तान में एक के बाद जो एक है कई हमले देखने को मिले हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसके पीछे तमाम तर जो है वो काम जो है वो इंडिया का है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो बीएलए को जो है ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। हर चीज़ का देयर इज नॉट यूनिटी सोल्यूशन, देयर शुड बी पॉलिटिकल डायलॉग्स। उनके कोई मसले होंगे, कोई हमारे मसले होंगे, वी शुड हैव टू पॉलिटिकल। अगर हम टीटीपी के साथ बैठ सकते हैं, हम वी शुड हैव द सिट विद द बीएलए। कोई सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर उनका सेटलमेंट करनी चाहिए। उनके भी कोई मसले होंगे, कोई हमारे भी मसले होंगे। तो एक पॉलिटिकल डायलॉग इज अ बेटर देन मिलिट्री सोल्यूशन। सर पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ तो आ नहीं ना रहे। आप ये देखें कि कितने पाकिस्तान के इदारों के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया और बीएलए साफ साफ ये बात करता है कि पाकिस्तान और चाइना का कोई काम बलूचिस्तान में नहीं बनता, लिहाजा ये बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए 80 अमेंडमेंट के बाद तो ऑटोनोमिक्स किस चीज़ की आ जाती है? एक प्रोविंस की, प्रोविंस के राइट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। अब आप देखी जाए जो उनका सुई गैस है पूरे बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, आई थिंक सिंध में हो रहा है, बाकी दीजर जगह पे हो रहा है। उनके कुछ बातें सच हैं, कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन वो उनका जो तरीका है बहुत गलत है, बहुत गलत है। बलूचिस्तान ये बात करता है नामालूम अफराद के। अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही कि जो भी बंदे जो बच्चे उनके ने कोशिश की है बातचीत करने की। बातचीत तो आप कर लेते हैं, लेकिन पीछे से जो स्टैब करने की, चाकू भोंकने की आदत है वो तो नहीं जाती ना पाकिस्तान की। वो तो करते हैं। एक तरफ यहाँ बातें चल रही होती है और वहां पर हम टेररिस्ट भेज दिए जाते हैं। तो हम कैसे यकीन करें? बार बार एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। वो आपसे डायलॉग करके तो थक चुके हैं, लेकिन आप अपना वही स्टैंड रखते हैं, बात सामने से करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने के लिए, लेकिन आप अंदर इंटरनल काम आप करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 2500 करोड़ आवाम से पाकिस्तान, ये हम जानते हैं आंसर, ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सर आपका कहना है कि आर्मी लड़ रही है, चलिए ठीक है, आपकी आर्मी बाहर जो बॉर्डर है उस पर लड़ रही है, इंटरनल आर्मी का क्या? आप भी जानते हैं कि कितना उनको अंदर जो लोग हैं, सिविलियंस, उनको ऑपरेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके तलवे आप लोग चाट रहे हैं। जी हाँ, सुनने में बुरा लगेगा, बट यही हो रहा है। तो हम कैसे आ जाएं जब वो जहां की आर्मी, पाकिस्तान की खुद की आर्मी वहां के सिविलियंस को इतना ऑपरेस कर रही है? तो ये तो इंडिया के लोग हैं, हम तो इंडिया के लोग हैं। के नामालूम अफराद की लिस्ट उन्होंने जमा करवाई हुई है, जिनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर करवाई हुई है। वो तो बीएलए की जानिब से लड़ रहे हैं, वो तो बीएलए का हिस्सा है। जो आप कह रही हैं कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं दे आर फाइटिंग, लेकिन वही लिस्ट उन्होंने सेम आगे रियासती अदारों को दी हुई है और वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं। मिसिंग पर्सन का ड्रामा किया जाता है कि बलूचिस्तान से लोगों को जो है वो अगवा किया जा रहा है, नामालूम अफराद जो है उन्हें उठा कर ले गया, हमारे बंदे मिसिंग है। और जब अब हकीकतें खुलकर सामने आ रही है तो वो बीएलए में जाके लड़ रहे हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। अगर कोई ऐसा बंदा डिस्पियर होता है, रियल में होता है, तो वो ही मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। उसको प्रोड्यूस विद द एविडेंस, उसका रिमांड लेना, एक प्रॉपर कानून को फॉलो किया जाए। लेकिन रादर देन अगर हम डिस्पियर कर देंगे तो वो तो और मसला बनेगा। अगर ऐसी बात है कि वो लोगों को रिस्क दे रहे हैं, वो लोग रियल में डिस्पियर नहीं हुए तो ये टोटली रॉन्ग है। सर अगर अलहदगी इख्तियार कर लेता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से, तो क्या इंडिया बलूचिस्तान को एक्सेप्ट कर लेगा? अब जियोग्राफिकली सिचुएशन देखो तो इम्पॉसिबल है। इंडिया इस साइड पर है, बलूचिस्तान इस साइड पे, सेंटर में पाकिस्तान। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे। आप देखो अफगानिस्तान 20 साल लड़ा है, अफगानिस्तान यूएसए अफगानिस्तान में 20 साल लड़ा है, देयर इज नथिंग। एंड पे क्या हुआ? पॉलिटिकल डायलॉग्स। अगर हमें पीटीआई की गवर्नमेंट के, अगर हमें टीटीपी के साथ हम डायलॉग्स करके बैठ गए थे, अगर एक तो टाइम आ गया था कि हमारी मोदी गवर्नमेंट के साथ भी डायलॉग चल रहे थे बिहाइंड, लेकिन सर्टेन पॉइंट्स पे आके वो रुक गए थे। अगर हम डायलॉग ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप यहाँ पे लड़ तो नहीं सकते, हम रिसोर्सेज तो नहीं वेस्ट कर सकते। अभी तो टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिया पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कितने हमले हुए हैं, एक के बाद एक हमला पाकिस्तान में हो रहा है और इसका मलबा हम सारा इंडिया पे डाल रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि ज़ाहिर सी बात है कि जब रियासती नफरत किसके दिल में पैदा होगी तो फॉरेन एक्टर्स वहाँ पर एक्टिव होंगे। उनके लिए तो वो सोना है वो बंदा, वो तो उनके कहेगा इसको पता है कि इसको थोड़ा सा हमें और उठाना है, इसने और रियासत के खिलाफ अपनी चले जाना है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम बैठें आपस में, जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये आपस में बैठें, जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं, जो वहाँ के सरदार्स हैं, जो
KPK के हैं, जितने भी जिरगा वगैरह के जो हेड्स हैं, उनको आपस में बिठाया जाए। अब कभी भी मिलिट्री सोल्यूशन के साथ कोई चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, मसला और बन जाता है और मसला ख़राब हो जाता है। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आपस में बैठे कोई सेटलमेंट्स करें। ये ऑलरेडी हमें एक दफ़ा हो चुका था। अब देखें 3-4 ईयर्स पहले ये थे, लेकिन इतने एक्टिव नहीं थे। इनके साथ हमारे पॉलिटिकल डायलॉग चल रहे थे किसी पॉइंट्स के ऊपर। मैम एक तो आपसे मिल रही है सर आप मुझे बताएं, हम अपने घर के लोगों को खुद क्यों मारेंगे? मुझे इस बात का हम अपने इस लोगों को इसलिए मारेंगे क्योंकि BLA किसने बनाई है? तालिबान कहाँ से पैदा हुए हैं? ये हमने खुद तैयार किए हैं। अच्छा, एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान को खुद तैयार किया। ऐसे ही है जिया के टाइम में कि उनके साथ जंग लड़े अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ। ठीक है। तो आज वही हमें अगर मारते हैं तो हम क्यों किसी को कहें कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है? सर इनके मुतालबात क्या है, क्या चाहते हैं BLA? उनके मुतालबात नहीं है, हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट है, इनके मुतालबात हैं अच्छा। कि हम एक एरिया को जंग ज़्यादा दिखाएं और डॉलर लें। बेसिकली ये डॉलरी फोर्स है हमारी। ये इनको गंदी आदत डाल गया मुशर्रफ। सही, आपको लगता है कि हम सब ये कुछ डॉलर्स के लिए कर रहे हैं? आज अफगानियों को हमने इतने साल अपने मुल्क में पनाह दी, बाद में अफगानी भी हमारा खुला दुश्मन हो गया। TTP और BLA ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। आपको क्यों लगता है हम अपने ही घर के लोगों को क्यों मारेंगे? क्या आप अपने घर के लोगों को मारेंगे डॉलर्स के लिए? मैम देखें कि मुझे बताएं ना, मैं वही बता अगर कोई आपको डॉलर दे और कहे कि अपने बच्चों को मार दो, अपनी फैमिली को हर्ट करो, क्या आप करेंगे? ये मेरा सुनोगे तो फिर मैं दसांगा। जी जी सुनाए। ये देखें PSA आर्मी पब्लिक स्कूल में ब्लास्ट हुआ है, एक बंदा पकड़ा गया, आर्मी की कस्टडी से भाग गया। ऐसा मुमकिन है कि वो भाग जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं। ठीक है, वो भी इन्होंने खुद एक प्लान था। ठीक है, 9 मई को अपने बंदे मारे हैं इन्होंने, 26 को इस्लामाबाद में अपने बंदे मारे हैं। तो फिर मैं कैसे कह दूंगी ये अपने बंदे नहीं मार सकते? हमारे सामने हुआ है, 9 मई को मेरे सामने बंदे मारे हैं इन्होंने। सर 9 मई तो मैंने भी पूरा कवर किया है, मैं भी उस वक्त कैंट एरिया में भी थी। मैंने देखा सिविलियन जो है वो किस तरह दहशतगर्दों की तरह बिहेव कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में हमने शेल देखे, हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए। तो इमरान खान ने बना दी ना यूथ को दहशतगर्द। आप देखिए कि एक वक्त था हमारी आर्मी का कितना एहतराम किया जाता था। इमरान खान की मैं एक वक्त में सपोर्टर रही हूँ, लेकिन 9 मई के बाद के वाक़ये के बाद मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इमरान खान ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारी यूथ को दहशतगर्द बनाया। मैम ये देखें ना कि हमने भी, अगर आपने पूरा कवर किया ना, हमने भी पूरा मीडिया पे देखा है। मुझे आप बताएं, आप देखने में और फील्ड में होने में बड़ा फर्क है। आपने 9 मई को वहाँ पे देखा किस तरह हमारे इदारे, हमारे रेंजर्स साइडों पे खड़े हुए हैं, कोनों में लगे हुए हैं, और आम आवाम ने उनके साथ क्या सलूक किया है, किस तरह उन्होंने वहाँ पे मैस को आग लगाई, किस तरह उन्होंने कैंट में तोड़ फोड़ की। ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? मेरी बात सुने ना, आपने वहाँ पे कैंट में कवर किया है। हाँ। मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है, आपने वो कवर किया लोगों को करते हुए? मैंने किया, सारी आम पब्लिक थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। ਹੁਣ मैं किधर दसा कि ऐसी मैं आपको मौजूद सी बता कि रही नहीं? मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैंने छोटे छोटे ये बच्चों के देखिए, हाथ में शेल, इस्लामाबाद में गए हैं आप, वहाँ पे कवर किया है। मैं इस्लामाबाद नहीं कि मैं लाहौर की। आपको पता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर का स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान को अब हार्ड स्टेट बनना चाहिए। इस तरह के बयान एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ दे रहा है। हार्ड स्टेट का मतलब आप समझते हैं? हार्ड स्टेट का मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा अब आर्मी का हो जाना चाहिए, यानी मार्शल लॉ लग जाना चाहिए। पहले भी ये मार्शल लॉ लगाते थे, बट इनको फिर इंटरनेशनली प्रेशर आता था, थू थू होती थी इनकी कि आप ऐसा करिए मत, हटाइए। अब इन्होंने क्या दूसरा गेम स्टार्ट किया है कि लोगों को इतना ऑप्रेस करो, इतना परेशान कर दो कि लोग खुद डिमांड करने लग जाए मार्शल लॉ की। और ये होगा, ये आने वाले कुछ ही सालों के अंदर होने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो काफी लंबे समय से ये हो चुकी है। तो अब आप संभल के रहिए, आपके लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ है। मैं तो यही प्रे कर सकती हूँ, इंडिया यही सोच सकता है कि कम से कम सिविलियंस को कुछ हार्म ना हो, बाकी गवर्नमेंट का तो पंटाधार है ही। तो जब वहां का जो मेन जनरल आर्मी का चीफ ये बात बोल रहा है, तो वहां के लोग कितना ही सिक्योर होंगे, और जब वहां के लोग सिक्योर नहीं तो बलूच और अफगान क्या और बलूच क्या। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ ऐसी ही वीडियोस पे और रिएक्शन चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। आपका ओपिनियन हमारे लिए वैल्यूएबल है, आपका समझ, आपकी सोच हम जानना चाहते हैं कि क्या है, ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लव यू अपना प्यारा भारत। थैंक यू।